बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी वाक़यात और तारीख़ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक मरतबा बनी इसराइल में कहत पड़ा तो एक फ़कीर ने गनी के दरवाजे पर आवाज़ दी और कहा कि खुदा की राह में रोटी का एक टुकड़ा दो। तो गनी के घर से एक लड़की निकली और इसको एक गर्म रोटी दी। जब मालदार वकील घर पर आया तो गुस्से की वजह से उसने लड़की के हाथ काट डाला। चंद दिनों के बाद वो मालदार मोहताज होकर मर गया और वो लड़की दर बदर मांगती फिरती थी। वो निहायत ही हसीनो जमील थी। एक रोज एक सखी के दरवाजे पर गई। उस सखी की मां घर से निकली और उसके हुस्न जमाल को देखकर उसको घर के अंदर ले गई और अपने बेटे से इसकी शादी का इरादा किया। और जब इसकी शादी हो गई तो उसने रात के वक्त उसके आगे दस्तरख्वान बिछाया। फिर उस लड़की ने अपना बायां हाथ खाना खाने के लिए निकाला तो उसके शौहर ने देखकर कहा कि मैंने सुना था कि फकीर बेअदब होते हैं। ऐ खुदा की बंदी, अपना दायां हाथ निकाल। फिर भी उसने बायां हाथ निकाला। इसके बार बार कहने के बावजूद भी उसने बायां हाथ ही निकाला। बस घर के एक गोशे से किसी ने आवाज दी, ऐ मेरी बंदी, अपने दाएं हाथ को निकाल, क्योंकि तूने रोटी हमारे लिए दी थी, हम तुझको तेरा हाथ जरूर देंगे। बस इसका दायां हाथ ठीक हो गया। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। हजरत लुकमान सियाह फाम थे। आप एक दिन बगदाद के एक बाजार से गुजर रहे थे कि एक शख्स ने आपके घर की तमीर के लिए आपको अपना भागा हुआ गुलाम समझकर मट्टी खोदने का काम पर लगा दिया। हजरत लुकमान वहां एक साल तक मट्टी खोदने की सख्त मुशक्कत बर्दाश्त करते रहे। एक साल बाद उस शख्स का भागा हुआ गुलाम वापस लौट आया। वो आपको जानता था। उसने आपकी जो हालत देखी तो आपके कदमों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। उस शख्स को जिसने आपको मिट्टी खोदने पर लगाया था, जब आपके मुकाम और मर्तबा के मुतालिक इल्म हुआ तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी निहायती आजी के साथ आपसे मुआफ़ी मांगी। हजरत लुकमान ने फरमाया कि जो होना था वो तो हो चुका है, इस काम में भी घाटे में नहीं रहा। और मैंने दानाई की एक बहुत कीमती बात यहाँ से सीखी, और वो ये कि अपने से कम को कभी किसी मुसीबत में मुब्तला नहीं करना चाहिए। मेरा भी एक गुलाम है जिससे भी हर किस्म के काम लेता था, लेकिन इस मुशक्कत को उठाने के बाद मुझे मालूम हो गया कि इस किस्म के कामों से किस कदर रूहानी व जिस्मानी तकलीफ होती है। अब मैं भी अपने गुलाम से हरगिज ऐसे काम न लूंगा जिससे इसे रूहानी व जिस्मानी तकलीफ उठानी पड़े।